अब्दुल्लाश के ऑफिशियल पेज पर, जहां पर हमारे बीच में देवी और सज्जनों क्या चल रहा है इस समय पर ऋषि पंचमी के मेले के दौरान जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है वो चल रहा है। और हम आप लोगों को दिखा रहे हैं ओपन कबड्डी टूर्नामेंट का पहला मैच। दो बेहतरीन टीमें हैं, नालागढ़ की टीम है, राजपुरा की टीम है, और दोनों एक से एक खिलाड़ी हैं। आपको पता ही होगा जो ये नालागढ़ बद्दी वाला इलाका है, राजपुरा वाला इलाका है। देखिए, और पहला क्या बढ़िया टैकल है भाई साहब। हालांकि जो हमारे बीच में प्लेयर थे ऊंची कद काठी के थे, लंबे चौड़े थे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा, क्षमा चाहूंगा, उससे फर्क नहीं पड़ा। ये वाला चलाना है हमें भी, ये दबाइए। तो आप देख सकते हैं कि 4 नंबर यहाँ पर रेडर। मैं आपको बता दूं दोनों टीमें जो है बेहतरीन टीमें हैं, एक नालागढ़ की है, एक राजपुरा की है। कसम खा रहे कि भाई मैंने छू लिया है, लेकिन कसम से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेफरी को भी लगना चाहिए। रेफरी को लगा है भाई साहब। मैं एक बार जानना चाहूंगा कि आपको बता दूं कि नालागढ़ की टीम कौन सी है। नालागढ़ की टीम आपके स्क्रीन के राइट में है। इस समय पर राजपुरा की ओर से रेडर आए हैं, राजपुरा की ओर से जो रेडर आए हैं वो यहाँ पर नालागढ़ की टीम पर रेड डालते हुए। देखिए, फुटवर्क बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत मेहनत ये सभी लोग करते हैं। इनके वहाँ पर बाकायदा अकेडमीज है ये, जैसे कि इनके पीठ पर लिखा भी हुआ है। मैं पूरा नाम ले नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं इनको नालागढ़ और राजपुरा कह रहा हूँ। तो राजपुरा के खिलाड़ी इस समय पर नालागढ़ पे रेड डालते हुए अंक निकाल के गए हैं भाई साहब। आपको और हमें पता नहीं लगा हो, जगतपुर नालागढ़ हम कह रहे हैं, जगतपुर ये खिलाड़ी है यहाँ के। BJS एकेडमी है ये, जगतपुर में है। नालागढ़ के आसपास में जगतपुर पड़ता है, और उसके साथ ये राजपुरा के खिलाड़ी जगतपुर के। और क्या पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, रेफरी बताएंगे। टैकल हुआ है, रेडर बाहर बैठेंगे, आउट हुए हैं। एक बार फिर से लंबी कद काठी और रीच भी उतनी ही लंबी। पहली बार नहीं है कि मैं इन्हें देख रहा हूं, और पहली बार नहीं है कि इनके मैचेस को मैंने अनाउंस कर रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली समय के साथ ऐसा होता ज़रूर रहता है कि कितना बेहतरीन वो वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे वो समय बताएगा। और क्या होगा, अभी चला ऊपर, और कोई अंक यहाँ पर नहीं निकाला। जैसे मैंने आपको कहा कि लंबे चौड़े हैं ज़रूर। अब ये जो हमारे खिलाड़ी हैं राजपुरा से आए हैं, और देयर इज अ डॉग ऑन द फील्ड, देयर इज अ डॉग ऑन द फील्ड। होता रहता है छोटी मोटी चीज़ें कई बार। जगतपुर नालागढ़ के ये खिलाड़ी, अच्छा यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन फुटवर्क करने आए, जो हमारे बीच में अब प्रयास क्या है कि भाई अंक निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं, आराम से चलिए जी। अब आ रहे हैं हमारे बीच में एक बार फिर से राजपुरा के खिलाड़ी, अच्छे जो हमारे बीच में। देखिए, मैंने जैसे बताया कि ये लोग इकट्ठे खेलते हैं और हर तरह के टर्फ पे ये खेलते हैं, और उसी में आप जो आज यहाँ पर खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पहली बार एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ऐसा ये खेलते ही रहते हैं और इन्हें अच्छे से पता है एक दूसरे के बारे में। तो हमारे बीच ओपन कैटेगरी का ये पहला मैच, हमारे दो टीमें जो बाहर से आई हैं, दोनों ऐसी जगह से हैं जहां पर कबड्डी एक एवरीडे अफेयर है। इस समय पर जो टीम आप मेरे लेफ्ट में देख पा रहे हैं वो, और बहुत आराम से उन्होंने यहाँ पर एक और व्यक्ति को भी साथ में आउट किया। रेफरी कह रहे हैं 3 अंकों का यहाँ पे इजाफा होगा। नालागढ़ और राजपुरा के बीच में ये मैच, और ये मैच जैसे आप देख रहे हैं इस समय पर हमारे बीच में राजपुरा के खिलाड़ी नालागढ़ की टीम की ओर रेड पर लंबी कदकाठी के हैं, रीच भी अच्छी है, अंक निकालना जरूरी है, बाकी सारे एडवांटेजेस एक तरफ, और थोड़ा जल्दी की और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अंक मिलेगा राजपुरा को। प्लीज सर, आपका ऐसा। और ऑनलाइन कमेंट्री पे आप लोगों को वापस लेकर चलते हैं, और फिर से यहाँ पर हमारे बीच में एक बार फिर से अच्छे से यहाँ पर फुटवर्क देखने को मिल रहा है, और जैसे मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन हमारे बीच में बेहतरीन है। 2 क्लेम कर रहे हैं, रेफरी क्या बताएंगे, बिल्कुल 2 किए हैं भाई। पैनी नजर रेफरी की भी बनी रहती है। एक बार फिर से हमारे बीच में हमारे लंबी कदकाठी के बेहतरीन खिलाड़ी हमारे बीच में आ चुके हैं, क्या अंक निकाल पाएंगे या नहीं।
वो समय बताएगा, लेकिन प्रयास के लिए तो उनके पास जो संसाधन है, जो नेचुरल संसाधन है, सिंगल में जो नालागढ़ 7 अंकों पर है और राजपुरा, ये राजपुरा के खिलाड़ी जो है रेड इस समय पर डाल रहे हैं। हमारे पास देखते हैं क्या आ रहे हैं कि अंक निकला है नहीं निकला है, वो पता लगेगा। नहीं, कोई अंक नहीं। और फिर से अब आ रहे हैं हमारे बीच में राजपुरा के सुपर टैकल ऑन है और सुपर टैकल में क्या अंक निकाल पाएंगे अभी देखना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा है, लगा दिया है बहुत आराम से। बीच बीच में मैं समझ पा रहा हूँ कि आप नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि कारण ये रहता है कि ऑब्वियसली हमारे बीच में जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी अपना काम करना है, तो उनको भी ये करना ही पड़ेगा। दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। और हम बीच बीच में कोशिश ये ज़रूर करते हैं कि आपको ये बात बता पाए। राजपुरा के खिलाड़ी नालागढ़ की टीम की ओर रेड करते हुए, पहला ही हमारे बीच में ये जो पहला है, जो हाफ है वो पहला ही चला हुआ है और बेहतरीन ये हाफ चला हुआ है। ठीक चल रहा है सब कुछ, अच्छा फुटबॉल को हमें देखने को मिल रहा है और देखना होगा आगे तक पहुंचे हैं। बोनस लाइन को भी क्रॉस किया है लोग, और देखना ये है कि और प्रयास और बड़े आराम से पहुंचे, टैकल करके क्या बाहर गिरे या नहीं गिरे, बोनस भी मिलेगा, अंक भी मिलेगा। 2 अंकों का इजाफा नालागढ़ के क्षमा चाहेंगे राजपुरा के खाते में। सुपर टैकल ऑन है और सुपर टैकल 3 खिलाड़ी हमारे बीच में यहाँ पर देखना होगा। प्रयास बिल्कुल कोने तक लेकर गए हैं और क्या ये यहाँ पर पहुंच पाते हैं? देखिए बहुत आराम से पहुंच रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं आराम से। किरण जी और इनकी धर्मपत्नी, कोई फायदा नहीं होगा। 2 अंकों का और इजाफा। एक ही खिलाड़ी हमारे बीच में यहाँ पर राजपुरा की टीम में बचा है। नालागढ़ की टीम फिलहाल के लिए डोमिनेट करती हुई, फिलहाल इनकी टी शर्ट पर लिखा है क्या अंक निकला है, बोनस के लिए क्या ट्राई करेंगे और अच्छा खेले और देखना होगा। और अब बारी है जो विनर है बैडमिंटन। अच्छा, और फुटबॉल अच्छा और लौना यहाँ पर हो चुका है। 3 अंकों का इजाफा यहाँ पर और बोनस जरूर मिलेगा रेडर को, लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ऑल आउट यहाँ पर हुए हैं और पहला ऑल आउट हमें इस मैच में देखने को मिला है। राजपुरा की जैसी टीम को अगर ऑल आउट कर दे आराम से तो थोड़ा मुश्किल रहता है। स्कोर आप लोगों को बता देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। खेलकूद में और तरक्की करें आप। 13 नालागढ़ 6 राजपुरा, 13 नालागढ़ 6 राजपुरा। इसके साथ ही बैडमिंटन जो डबल के जो प्रतियोगिता हुई थी, अब तो 14 हो गए होंगे। रॉक एंड कार्तिक डबल में बेहतरीन प्रदर्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोनों जो टीम्स का, लेकिन अभी के लिए आप जैसे देख भी पा रहे हैं कि दोनों टीमें जो है वो बेहतरीन खेल जरूर रही है, लेकिन फिर भी एक हमें यहाँ पर देखने को बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारे बीच में मैचेस हैं इसके बारे में जैसे कि हम आपको बता भी रहे थे। अब मैंने पिछले जो कमेंट है उसमें आप सब लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाया, अब मैं पढ़ूंगा कौन सी टीम जीत रही है। फिर ऑफिशियल तनु जी आपको बता दें जिस मैच के लिए आप पूछ रहे थे उसमें हमारे बीच में मैच जीती थी जो चौपाल की टीम थी। अब जो हमारे बीच में ओपन टूर्नामेंट यहाँ पर चला है, ओपन टूर्नामेंट का पहला मैच है जो बीजे एकेडमी नालागढ़ यानी जगतपुरा है जगह का नाम, तो नालागढ़ के हैं और राजपुरा के बीच में ये मैच हो रहा है और इसके कमेंट्स भी आप लोगों के हम जरूर पढ़ेंगे। राकेश बिनी जी आपका धन्यवाद, बंस ठाकुर जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी। स्ट्रीम जरूर शेयर कर दीजिए श्रीगढ़ स्पोर्ट्स क्लब में आप देखो। और क्या बात है भाई, क्या बात है। ऐसी ऐसी जगहों के लिए तालियां वैसे खुद बच जानी चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर नालागढ़ के खिलाड़ियों द्वारा, जो ये एकेडमी के खिलाड़ी हैं जगतपुरा के, बेहतरीन प्रदर्शन ये कर रहे हैं। जहाँ पर लग रहा है कि लंबी कद काठी का फायदा मिलेगा, वहाँ पर लंबी कद काठी को वो इस तरह से उठाकर अपने पास को ले जा रहे हैं कि जैसे कुछ हो ही ना, कोई बात ही ना हो। आए हैं रेडर यहाँ पर नालागढ़ के रेड के लिए। अंक निकालने की इतनी आवश्यकता नहीं, इस समय पर लीड में चल रहे हैं नालागढ़ के खिलाड़ी और राजपुरा के खिलाड़ी आएंगे रेड पर इस बार फिर से। पहला मैच है ओपन का और इतना बढ़िया ओपन के मैच जब होते हैं तो भाई एक बारी को तो मज़ा आ ही जाता है कि भाई दोनों टीमें बहुत अच्छी टीमें हैं, हम चाहेंगे बार बार ये खेलें, लेकिन अब ये नॉकआउट की तरह हो रहा है या सुपर जैसे लीग राउंड की तरह हो रहा है वो समय ही बताएगा, वो ऑर्गेनाइजर से हम पता करेंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए मैच आप देखिए किस तरह से पूरी तरह से जिसको बोलते हैं पूरे सबके सब लोग जो है बिल्कुल तैयारी में बैठे हैं कि जैसे ही मौका लगे
चौका मार दे। लेकिन चौका मारने के लिए दूसरी टीम में भी इस तरह के खिलाड़ी होने चाहिए, हल्के खिलाड़ी होने चाहिए। हल्के खिलाड़ी नहीं है। ये दलाश का ऋषि पंचमी का मेला है श्रीगढ़ स्पोर्ट्स क्लब द्वारा जो ओपन इनविटेशनल है। आप देख सकते हैं इस ओपन इनविटेशनल में किस तरह की टीमें आती हैं, पूरे हिमाचल भर से आती हैं और जो एक्सपोजर यहाँ पर बच्चों को मिलता है, बेहतरीन एक्सपोजर लेडीज एंड जेंटलमैन। रेडर है हमारे बीच में नालागढ़ से, यहाँ पर रेड डालने के लिए आए हुए और अच्छा खेल रहे हैं। जो अभी समापन हुआ है हमारा इसका, और हम चाहेंगे साथ में जो हमारी स्पॉन्सर है इसका सम्मान करना भी। चलिए जी, खाली अंक निकला कोई नहीं यहाँ पर। एक बार फिर से अब हमारे बीच में राजपुरा के खिलाड़ी यहाँ पर रेड पर अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा फुटवर्क है, लेकिन सारी चीजें एक तरफ, अंक निकालना एक तरफ। रामकृष्ण शर्मा जी और बस कैमरा बचा लिया भाई ने, थैंक यू वेरी मच। मैं आग्रह करूंगा क्लब के प्रधान, अंक एक जरूर मिलेगा यहाँ पर। आप आए और डू और डाई रेड पर है जगतपुर यानी नालागढ़ BJS एकेडमी जगतपुर के हमारे खिलाड़ी। महोदय बहुत बहुत आभार आपका, जरूरी है भाई कैमरा आपके सहयोग के लिए। मुकुल भाई, इस तरह के मैच होंगे तो आपके कैमरा तो हर टाइम खतरे की। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा चलता रहता है, थोड़ा तो हर जगह पे होता ही है। क्लेम कर रहे हैं कि हम अंक लेकर गए हैं, अंक लेकर भी गए हैं अपनी टीम के लिए। एक और अंक का इजाफा यहाँ पर नालागढ़ की टीम में। डू और डाई रेड थी और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भी था। अंक मिलेंगे नालागढ़ की बात करें जो जगतपुरा की टीम है 16 अंकों पर है और 8 अंक हमारे बीच में राजपुरा की टीम के हैं, यानी ऑलमोस्ट डबल द लीड। बहुत अच्छा प्रदर्शन, एंकल जरूर होल्ड किया लेकिन ऐसा होल्ड नहीं कर पाए कि आगे तक पहुंच पाए और अंक एक और का इजाफा हमारे बीच में। जगतपुरा नालागढ़ के खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, देखिए एकेडमी के खिलाड़ी हैं और अच्छा खेल रहे हैं। आप गेम से भी पता लगा सकते हैं कि साथ में खेलते हैं और एंकल होल्ड कर दिया है और टैकल भी कर दिया है। प्रयास उन्होंने एक बार आखिरी वक्त में भी जैसे होता है कि टैकल होने से पहले भी प्रयास किया लेकिन प्रयास फलीभूत नहीं हो पाया। लंबी कद काटी के हमारे 99 नंबर भाई आ गए हैं जी। क्या अंक निकाल पाएंगे इज द क्वेश्चन और वो क्वेश्चन का उत्तर तो समय ही देगा। लंबी कद काटी का अभी तक तो कोई फायदा एक बार मिला नहीं, वहां पर उल्टा एक बार टैकल कर लिया गया उन्हें और पूरा का पूरा उठा ही लिया गया जो 4, 5, 6 खिलाड़ी उस समय पर थे। देखिए एक बार फिर से वही जो मैंने आपको कहा, दोबारा से लंबी कद काटी का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। ये तो वैसे ही है कि मैं खेलने चले गया इनके बीच में और मुझे एकदम से उठा के फेंक दिया इन्होंने। आ गए हमारे बीच में नालागढ़ के खिलाड़ी एक बार फिर से। समय लेंगे आराम से। नालागढ़ इस समय पर ऑलमोस्ट डबल लीड पर है और डबल लीड का अर्थ यह है कि और देखिए राजपुरा अंक निकाला, बेहतरीन टैकल। 17 राजपुरा 11-17 6 अंकों की लीड है इस समय पर। यही रोक देते हैं, सूचना दे देते हैं। ये जो गर्ल्स कबड्डी के जो मैच होंगे अभी तक मुझे कुछ मूवमेंट नहीं दिख रही है वहाँ, तो इस संबंध में जो हमारे क्लब के जो और क्या बेहतरीन, क्या अंक है? नहीं है भाई, नहीं है, रेफरी कह रहे नहीं है। गतिविधियाँ करनी है हमें बहुत तो एक बार बोले जो गर्ल्स कबड्डी की जो फील्ड है उसको मार्क करने में सहयोग करें। इस साइड को दिखा, ये वाला दिखा। रेफरी एक बार फिर से यहाँ पर अब हेलो, ये दोनों टीम कैप्टन ध्यान है, आप अपना मैच खेलिए, रेफरी लगे, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा वहाँ हम देखेंगे। अदरवाइज आपको पता है टीम बाहर भी की जा सकती है, रेड कार्ड दिखाया जाता है, इसलिए दोनों टीम के कैप्टन ध्यान दें। आप सुशील जी, कल भी हमने इनका इंटरव्यू किया था। ही इज अ नो नॉनसेंस मैन, डिसिप्लिन जैसे उन्होंने कहा महत्वपूर्ण है और यदि वो डिसिप्लिन यहाँ पर नहीं रखा गया रेड कार्ड दिखा दें। तो मुश्किल होगा। उन्होंने कहा है कि यदि ऑफिशियल्स को ऑफिशिएट करने का बताया तो रेड कार्ड दिखा दिया जाएगा भाई। तो आप कार्ड दिखा के आपको बाहर कर दिया जाए, इसलिए दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें। चैलेंज कीजिएगा, अपने टेक्निक के तौर पर लीजिएगा, अदरवाइज आपको टीम से बाहर, खेल से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान दें, पीछे लगे हैं, ऑप्शन का निर्णय लास्ट होगा। रेफरी का डिसीजन अंतिम होगा। प्रिंस जा रहे हैं एक बार। अब नालागढ़ की ओर से रेड, जगतपुरा BJS एकेडमी जगतपुरा, अच्छे खिलाड़ी हैं।
और अच्छे खिलाड़ी है और देखने के भी यहाँ पे मजा तो आएगा ही। और थोड़ा थोड़ा अग्रेशन है, कबड्डी जैसे खेल है, इसमें अग्रेशन थोड़ा थोड़ा तो होता ही है, नॉट अ बिग डील। लेकिन अगेन आप रेफरी से यहाँ पर नहीं बैठ सकते, रेफरी वहां पर। और क्या बात है, क्या प्रदर्शन है भाई, कैमरा देख रहे हो ना, कर रहे हो, स्विच की नहीं किया था कि मैं यहाँ कह रहा हूँ और तुम कुछ और ही दिखा रहे हो। चलिए बढ़िया बढ़िया। आग्रह करूंगा जो लंबे चौड़े हमारे खिलाड़ी 98वें नंबर की जर्सी के साथ एक बार फिर से यहाँ पर पहुंचे हैं, अंक निकालना चाहेंगे। कुछ बेहतरीन या आउट ऑफ द बॉक्स कोई प्रदर्शन आज उनका नहीं रहा है। आई हैव सीन इन प्ले और ये इससे बेहतर खेलते हैं, आज उतना बेहतर ये नहीं खेल रहे हैं जितना उनसे उम्मीद है। अंक के बिना ही वापस जाएंगे प्रिंस एक बार फिर से जगतपुरा की ओर से, नालागढ़ की ओर से जगतपुर, BJS एकेडमी जगतपुर की ओर से। यहाँ पर अंक सुन लीजिए। स्कोर नालागढ़ 18, राजपुरा 12। 6 अंकों की लीड पर है नालागढ़, राजपुरा 6 अंक पीछे। नालागढ़ या BJS एकेडमी जगतपुर, आप दोनों भी जो भी कहना चाहें वो यहाँ पर है। अच्छे खिलाड़ी हैं, दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। समय पूछ रहे हैं भाई, समय सर ने दिखाया 5, 4, 3। मेला ग्राउंड में बाहर जो रेल चक्र के साथ आपका जहाँ झूला लग रहा है, ब्लू और डाई, ब्लू और डाई, करो या मरो, डू और डाई रेड है। क्या मरेंगे या काम करेंगे अभी लग जाएगा पता। और क्या बात है, जंप बड़ा बेहतरीन था लेकिन उतना ही बेहतरीन यहाँ पर टैकल। अंक एक ही मिलेगा लेकिन इस जो अटेम्प्ट है इसके लिए तारीफें बनती हैं, काफी अच्छा अटेम्प्ट था। विजिलेंस यहाँ पर ये भी देखिए कि दोनों टीमों की विजिलेंस यहाँ पर देखने लायक है, नहीं तो मेरे जैसे व्यक्ति होते तो आराम से वो टैकल करके चले गए होते, मुझे तो पता ही नहीं चलता क्या हुआ। और बेहतरीन खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी हैं जगतपुर के जो हमारे खिलाड़ी हैं। नालागढ़ जगतपुर ये इस समय पर रेड पर समय पूछ रहे हैं सर से और जल्दी आ गए और हाफ टाइम इज ओवर। स्कोर नालागढ़ 19, राजपुरा 12। 19-12 से नालागढ़ आगे है जगतपुर, BJS एकेडमी जगतपुर। 19-12 का ये स्कोर और बेहतरीन ये स्कोर। फर्स्ट हाफ हमारे बीच में ओपन का यहाँ पर समाप्त हो चुका है। नालागढ़ का जिसे कहेंगे अपर हैंड यहाँ पर बना हुआ है। राजपुरा वापसी कर पाएगा? राजपुरा जैसे आप यहाँ पे सचदेवा जी, आपकी आवाज जा नहीं रही होगी, मैं फिर से राजपुरा या सचदेवा जी ने यहाँ पे पूछा क्या राजपुरा वापसी कर पाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि जो ये टीम है ये इससे बेहतर खेलती है, मैंने इसे देखा है खेलते हुए और अलग अलग जगह पे देखा है। बेहतरीन टीम है, दोनों इकट्ठे खेलते होंगे ये, जब नॉर्मली ये खेलते होंगे। बस ये कई बार ऐसा होता है भाई, दिन नहीं होता, कोई समय नहीं होता, कई बार समय खराब चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीजें क्लिक नहीं कर पाती जो वो चीज हमेशा करते हैं। जैसे कि हमारे वो एक खिलाड़ी है लंबे कद काठी के, आज उनकी वो रेड क्लिक नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि उनके अंक निकालने के लिए जाने जाते हैं, अंक निकाल नहीं पा रहे हैं। और बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसा देखा है कि भाई इतना स्ट्रगल करते हुए मैंने उन्हें देखा नहीं हुआ है, ये आज स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा खिलाड़ी, अच्छा नहीं खेल रहे हैं उतना राजपुरा, जितनी उम्मीद है राजपुरा से उतना अच्छा नहीं यहाँ पे प्रदर्शन अभी देखने को मिला है। लेकिन लगता है सेकंड हाफ में वापसी करेंगे क्योंकि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। मुझे लगता है अगर राजपुरा को वापसी करनी है एक लोना लेना पड़ेगा नालागढ़ का, एक से ज्यादा चाहिए होंगे। एक से भी करेंगे तो बराबरी कर लेंगे क्योंकि अभी तक नालागढ़ का भी शायद मेरे ख्याल से एक ही लोना हुआ है। एक राजपुरा एक ही लोना सही कह रहे हैं, वो लोना के बाद वो रिकवरी हो नहीं पाती है तो वापसी कर पाएंगे। सेकंड हाफ हमारे बीच में देवी और सजनों एक बार फिर से अब शुरू होता हुआ। मैं उठ रहा हूँ सचदेवा जी क्योंकि मुझे दिखना बंद हो जाता है यहाँ से। और रेड है हमारे बीच में नालागढ़ के पास, जगतपुर के खिलाड़ी 10 नंबर सचिन तेंदुलकर, सचिन की तरह यहाँ पर और क्लेम कर रहे हैं। अंक भी मिलेगा जी, बाहर बिठा दीजिए। ऐसा हो रहा है बार बार और स्ट्रॉन्ग वो बन रहे हैं। ये अच्छे खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी है, अंक निकालने में लेकिन आज स्ट्रगल कर रहे हैं। 18वें नंबर जर्सी, मैं नाम जरूर भूलता हूं लोगों के लेकिन मुझे ये याद रहता है कि उन्होंने काम क्या किया है। और ये मैं जैसे कह रहा हूं कि अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन अच्छे खिलाड़ी का दिन आज अच्छा नहीं चल रहा है। ऊंची कद काठी, लंबी कद काठी, जैसे कि हमारे बीच में लगातार इस तरह के जो प्रदर्शन है वो हमें देखने को मिलते हैं।
तो हमें मतलब जो नए यंग गन्स भी हैं जो कबड्डी के, अरे ये जिसे बोलते हैं मिस जज, मिस कम्युनिकेटर, मिस जज किया, और वो सारी चीज़ें होने के साथ ही अंक मिलेगा यहाँ पर नालागढ़, क्षमा चाहेंगे राजपुरा के खिलाड़ियों को। नालागढ़ के खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं रेड के लिए, ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, ज़्यादा लंबे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा फुटवर्क आप इनका देखिए, फुटवर्क बेहतरीन, और दोनों एंकल होल्ड कर लिए गए हैं भाई साहब। और उसी के साथ भूखे भेड़ियों की तरह जो ऐसे अपने शिकार पे झपटा जाता है, वैसे ही यहाँ पर रेडर के ऊपर झपटा गया और अंक निकाला गया। इसे देखकर जो हमारे प्रोडक्शन में बैठे भाई हैं वो तो खड़े होकर तालियां बजाने लग पड़े। राम सिंह जी भी हैं और मैं राजीव ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि आप इनको सम्मानित। रेड आई हमारे बीच में नालागढ़ की, और बेहतरीन प्रदर्शन, क्या अंक है, बाहर है भाई, बाहर है, रेफरी ने कह दिया बाहर है तो बाहर है भाई। भाई वो तैयारी नहीं रखी है, पहले बता देते तो कर भी देते, नहीं किया है वैसा। मुझे लगता है वो करना पड़ेगा हमें एक बारी, अगली बार करेंगे, अगली जब कहेंगे तो बना के रखेंगे उस तरह से, अगली बार इंप्रूवमेंट करके आएंगे, ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे। 21-14 से इस समय पर नालागढ़ आगे चलता हुआ, जगतपुर है जो एकेडमी है वहाँ की, और नालागढ़ आसपास ही है ऑब्वियसली। समय यहाँ पर इशारा कर रहे हैं, प्रिंस इनका नाम है, और अच्छे से एक गेम भी अच्छा खेल रहे हैं और अंक भी अच्छा निकाल रहे हैं, लेकिन 3-2 और समय बचा लिया भाई खुद को। छोटी लंबे कद काटी के हमारे 98 नंबर के खिलाड़ी एक बार फिर से यहाँ पर रेड पर है। रेड पर होने से कुछ नहीं है, अंक निकालना जरूरी है, अंक निकालना जरूरी है, अंक निकालेंगे नहीं निकाले। और जो चार्म इनका पिछले सेट में नहीं चल रहा था वो अब चलने लग पड़ा है, पिछले हाफ में नहीं चल रहा था, क्षमा चाहूंगा, अब चलने लग पड़ा है। पिछले हाफ में अंक नहीं निकाल पा रहे थे, इस हाफ में निकाल पा रहे हैं। बेहतरीन खिलाड़ी है भाई। देवी और सज्जनों, मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति। आप जिस भी चैनल पर इसे देख रहे हैं उसे फॉलो जरूर कर लीजिए। आपके कमेंट एक बार फिर से श्रीगढ़ स्पोर्ट्स क्लब के ऑफिशियल पेज पर जो आए होंगे उन्हें मैं पढ़ूंगा और उसके भी जवाब यहाँ पर देने का प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। राकेश विनीत शर्मा जी और बाकी श्रीगढ़ स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल ही यहाँ पर कमेंट किए जा रहे हैं। फाइनल कब है? फाइनल कल होगा जो मैं समझ पा रहा हूँ। और उसके बाद बहुत शानदार बंश ठाकुर जी कह रहे हैं कृष्णा अकेडमी वालों का मैच कब है? कृष्णा अकेडमी वालों का मैच आज तो होगा ही होगा जो मेरी समझ है। नीतीश भाई कौन सी टीम में है? वंश चौहान जी वो बताइए तो मैं आंसर करूं। नेक्स्ट मैच भी आपको बताते हैं जी। आप लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके भाई। हम अपनी तरफ से भी आपको पूरा रनिंग कमेंट्री भी दे रहे हैं और सारी चीजें भी दे रहे हैं। और मैच की ओर आपको वापस लेकर जाते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में जो अभी यहाँ पर रेड देने के लिए आए हुए हैं हमारे बीच में नालागढ़ जगतपुर एकेडमी के जो खिलाड़ी हैं वो है 10 नंबर जर्सी, और उसी के साथ अच्छा खेल उन्होंने अभी तक यहाँ पर दिखाया है। राजपुरा थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैच में वापसी नहीं हो सकती। अब जो नालागढ़ है वो बिल्कुल उस एडवांटेज पर है कि वो अब समय यहाँ पर व्यतीत कर रहा है। सेकंड हाफ हमारे बीच में चला हुआ है। वैसे भी स्कोरिंग में अभी भी नालागढ़ के पास अंक ज्यादा है और हमारे बीच में नालागढ़ 23, राजपुरा 23-16 7 अंक का लीड है नालागढ़ के पास। राजपुरा को एक तरह से अब नालागढ़ को, और ये प्रयास देखिए क्या पहुंचे हैं, बिल्कुल पहुंचे हैं भाई साहब, बिल्कुल पहुंचे हैं। दिखाया ना तुमने ये? हाँ तब ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मैं बोल रहा हूँ ये कोई और रिकॉर्ड दिखा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए ये पूछना जरूरी रहता है। बेहतरीन प्रदर्शन, और इसी तरह के कुछ और अंकों की और प्रदर्शनों की यहाँ पर जरूरत रहेगी। 23-18 का स्कोर है और यही चाहिए होगा यहाँ पर हमारे बीच में नालागढ़ के 23-18 इसी तरह के खेल की यहाँ पर जरूरत है। राजपुरा वापसी कर सकता है
पूरी मंदिर कमेटी का, लेकिन अभी बहुत समय है भाई साहब, भी मिलता रहता है। और इस वर्ष अकेला उन्हीं को वापसी नहीं करना है। सचदेवा जी, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? देखिए, ये ऐसा कोई मैच नहीं है कि जहाँ पे जो नालागढ़ ये राजपुरा वापसी नहीं कर सकता। 5 अंकों की बात है और अब तो इनके खेल खुलने भी लगा है, खुलने भी लगा है। और जो अपने ये स्टार रेडर है इनके लंबी कद काटी के, इनका भी थोड़ा सा हाथ खुलने लगे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ 2 पॉइंट लेके आए हैं लास्ट रेड में। जैसे कहते हैं ना कि भाई वो सितारे वापस उसी जगह पे आ गए जिस जगह पर होने चाहिए, और बेहतरीन इनके सितारे होते जा रहे हैं। क्या राजपुरा इस गेम को जीतेगा? देखिए, पहले एक स्ट्रेटेजी भी होती है कि पहले धीरे खेले फिर तेज खेले, लेकिन वो स्ट्रेटेजी है कि हो रहा है ये अभी देखना पड़ेगा। ये जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर जो स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, जो नालागढ़ के खिलाड़ी हैं वो प्रयास ये कर रहे हैं कि जितना समय हो सके वो व्यतीत करें, जरूरत पड़े तभी यहाँ पर एडवांटेज ले, यहाँ पर पॉइंट्स ले। ऐसे उनको कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात है। क्यों आवश्यकता होगी? एक बार फिर से राजपुरा के स्टार रेडर लंबी कद काटी और उसके साथ सुपर टैकलोन होगा। अभी तक कोई announcement नहीं हुई है। 4 है या 3 है। सुपर टैकल ऑन है मेरे ख्याल से। सुपर टैकलोन जो बोला गया है, नहीं बोला गया है, सुपर टैकल ऑन है। सुपर टैकल ऑन। हमारे बीच में सुपर टैकल ऑन है। हमारे थोड़े सुस्त हैं। सुपर टैकल ऑन है और सुपर टैकल हो भी गया भाई। एंकल होल्ड कर दिया है, आगे से भी पकड़ लिया है, कोई जगह नहीं दी है, कोई जगह नहीं दी है। और 2 अंक यहाँ पर मिलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर माहौल वैसा है, अभी देखना होगा। रेफरी का डिसीजन ही फाइनल रहेगा, कोई फर्क उसमें पड़ेगा नहीं। और रेफरी यहाँ पर पहले भी ये क्लियर कर चुके हैं कि भाई जो कहा जा रहा है उसे सुनिए और जो बोला जा रहा है फॉलो कीजिए। ये ध्यान है कैप्टन, आपके ध्यान में लाता हूँ, तो कैचर है उसका लगभग 1 फुट बाहर गोल था। ये रेडर आओ, कैचर आओ, रेडर सेफ। क्लेम किया जा रहा है, अभी देखना होगा कि क्या यहाँ पर होगा। ये वाला कैमरा लगा के रखिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। ऑफिशियल्स के बीच में यही बात है, दोनों टीमें आपस की हैं, कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। दोनों टीमें यही की है या फिर ऑफिशियल है। श्रीमान किशोरीलाल और मुश्किल यहाँ पर इन लोगों के लिए, दोनों के लिए बनती हुई दोनों टीमें। और जैसे मैंने कहा, सुशील जी इस तरह के व्यक्ति नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लिया जा सके। सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने क्लब के लिए 2100 रुपये का योगदान दिया है, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और साथ में रेफरी ने एक बार फिर से भी कहा, एक बार बंद करना पड़ेगा लाइव चलाने के लिए। भाई वैसा नहीं है यहाँ पे यार, ये सिस्टम वैसा नहीं है, लाइव नीचे थोड़ा चल जाएगा। राजपुरा के खिलाड़ियों का दरअसल कहना है कि पहले हाथ लगाए फिर वो बाहर गए। नहीं नहीं, वो तो आपको लाइव अगर देखना है तो आपको इसको पड़ेगा। ये जो खिलाड़ी हैं इस मंच के माध्यम से आग्रह कर चुका हूँ आपको कि आप इतने अच्छे खिलाड़ी हो और आपकी जो शारीरिक भाषा है वो भी बड़ी शानदार है, परंतु एक चीज की जो कमी दिख रही है और वो एक अच्छे खिलाड़ी को शोभा नहीं देती है, वो है अनुशासनहीनता। और ये बर्दाश्त नहीं होती हो सकती और कमेटी इस संबंध में निर्णय ले सकती है। किसी को समझाने की जरूरत। तो अभी ये थोड़ा बहुत यहाँ पर चला हुआ है, देखते हैं कि क्या हो रहा है। कबड्डी का खेल है, इसमें ये सब तो होता ही रहता है। बाकी तो जो ऑफिशियल्स है वो देखेंगे और वही बताएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम क्या बता सकते हैं भाई साहब। तो इसीलिए मेरा आग्रह रहेगा आप सभी से, मेरा फोन वापस कर दीजिए। किसके पास ले गए वो फोन? क्या रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन लाइव पे आपको दिख जाएगा। अगर आप वापस पे जाएंगे तो दिख जाएगा आपको, अगर कोई सामने नहीं होगा तो आपको दिख जाएगा। अजय भाई फोन दे दो यार।
थोड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हमारे बीच में यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये मैचेस में होता ही है। थोड़ा रेफरी का डिसीजन फाइनल माना जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पर महज औपचारिकता वाली बात हो जाएगी। और इस तरह के नालागढ़ के खिलाड़ी हैं, राजपुरा के खिलाड़ी हैं, आसपास के खिलाड़ी हैं, प्रतिस्पर्धा एक अपनी तरफ को है, लेकिन उसी के साथ इस तरह की चीज़ों पर इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। खिलाड़ियों से आप एक दूसरे से जो है वो गिट्टे पे हाथ डाले। रेफरी देखेंगे जो होगा, इसमें चलता रहेगा, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। मैच में थोड़ा बहुत जोश तो होना ही चाहिए, इस तरह का चीज़ें चलती रहती है। तो चलिए एक बार फिर से अब वापस यहाँ पर आपको मैच के ओवर लेट चलते हैं। नालागढ़ 23 और राजपुरा 19, 4 अंकों का गैप यहाँ पर है। तो आप लोगों को कमेंट्री की ओर लेकर चलते हैं थोड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद। हेलो, मैच में आपको वापस लेकर चलते हैं। नालागढ़ के खिलाड़ी रेड पर इस समय पर लीड पर भी है वो इस गेम में, थोड़ा बहुत चलता है। और क्योंकि गेम उस तरह की है, एग्रेशन बनता ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जैसा कि हमने कहा भी, हमेशा रेफरी का डिसीजन ही फाइनल रहेगा। 4-3 सेकंड रेड थी जो यहाँ पे ऑफिशियल कह रहे हैं, थर्ड रेड क्लेम वो कर रहे हैं। राजपुरा के खिलाड़ी अब रेड देने के लिए आएंगे। लंबी कद काठी के खिलाड़ी, रेंज इनकी अच्छी है। समय जैसे मैंने पहले, और बेहतरीन टैकल, मैं समझ रहा हूं सुपर टैकल था। बेहतरीन टैकल 2 अंक। रेड है, अंक निकालना महत्वपूर्ण है। निकलेगा नहीं निकलेगा, अच्छे कद काठी का पूरा इस्तेमाल अपना वो वहाँ पर करते हुए, और बेहतरीन है वो समय जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पर व्यतीत करना चाहते हैं। थोड़ा लीड भी उनके पास है, 1 अंक और। टाइम आउट यहाँ पर लिया गया नालागढ़ के खिलाड़ियों द्वारा। BJS एकेडमी जगतपुर नालागढ़ के ये खिलाड़ी हैं। रेफरी साहब यहाँ पर टीम के कप्तान बात करना चाहते हैं। जो हमारे बीच में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, प्लीज कार्ड भी दे दीजिए। कार्ड लगातार यहाँ पर बार बार मांगे जा रहे हैं और उम्मीद है कि जो ये मैच है एक हाई वोल्टेज मैच हमें देखने को मिल रहा है। 26-19 26। हेलो नालागढ़ 26 और राजपुरा 19। ज्यादा समय अभी इस मैच में नहीं रहा है हमारे बीच में, और आखिरी 4 मिनट है। और यहाँ पर राजपुरा की टीम थोड़ा पीछे जरूर चल रही है, लेकिन इतना पीछे भी नहीं है कि कवर ना किया जा सके। जो नालागढ़ की टीम है वो चाहेगी कि जितना ज्यादा समय हो वो यहाँ पर व्यतीत हो। खाली रेड, कोई फायदा नहीं। BJS एकेडमी जगतपुर नालागढ़ से खिलाड़ी यहाँ पर रेड पर। जैसे मैंने कहा कि एडवांटेज इनके पास है, तो कुछ ज्यादा बड़ा करने का प्रयास नहीं करेंगे, आराम से समय व्यतीत करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। और समय के बारे में 3 मिनट बाकी, लास्ट 3 मिनट, आखिरी 3 मिनट का इशारा भी हो चुका है। और देखिए पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। टाइम आउट यहाँ पर लिया गया है इस दफा राजपुरा के खिलाड़ियों के द्वारा। आखिरी 3 मिनट हमारे बीच में बचे हैं। 180 सेकंड, 180 सेकंड में क्या होगा वो यहाँ पर देखना होगा। ज्यादा समय और ज्यादा जो पॉइंट्स हैं, जिन्हें समय को जितना ज्यादा हो यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे, वो हमारे बीच में जगतपुर के खिलाड़ी होंगे, नालागढ़ के खिलाड़ी होंगे। लेकिन देखना होगा
कि कितने बेहतरी से वो ये सब करते हैं। समय बहुत है यहाँ पर जगतपुर के पास। नालागढ़ 26 राजपुरा 19। नालागढ़ 26 राजपुरा 19। एक बार फिर से आखिरी 3 मिनट में हमारा ये खेल अब दोबारा शुरू होता हुआ। राजपुरा के खिलाड़ी यहाँ पर रेड पर, नालागढ़ के खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार और राजपुरा के खिलाड़ियों को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने का प्रयास और बाहर निकल गए हैं। प्रिंस यहाँ पर समय आखिरी 2 मिनट है, आखिरी 120 सेकंड हमारे बीच में। बहुत अच्छी जगह पर यहाँ पर हमारे बीच में नालागढ़ के खिलाड़ी हैं, बीजेएस एकेडमी जगतपुरा के। और समय की बात यहाँ पर हो रही है, पूरा समय यूटिलाइज करना चाहते हैं सो दैट कम से कम टाइम दूसरी टीम के पास रहे। अच्छा, स्ट्रेटेजी अच्छी है, टैक्टिक्स अच्छे हैं। 5 4 3। अब रेड पर हमारे पे और दोनों एंकल होल्ड हुए एकदम से, जैसे ऐसा लगा कि भाई अंक ही दे दिया। डू और डाई रेड हमारे बीच में, डू और डाई रेड हमारे बीच इस दफा जगतपुर नालागढ़ के खिलाड़ियों के लिए। सुपर टैकल भी ऑन है, डू और डाई रेड है, आखिरी 1 मिनट है और सुपर टैकल यहां पर हो गया है। बेहतर बेहतर, बहुत बेहतर। 2 अंक मिलेंगे यहां पर। नालागढ़ 28 राजपुरा 21-28, 7 का गैप है। 1 मिनट से कम में तो कैसे ही होगा। तो यहाँ पर हमारे बीच में नालागढ़ के पास और लंबी कद काटी का कोई फायदा नहीं, एंकल होल्ड किया, बहुत आराम से उन्हें पकड़ा है। आज दिन नहीं है हमारे इस रेडर का, बेहतरीन खिलाड़ी है, बस आज दिन नहीं है। प्रिंस एक बार फिर से यहाँ पर रेड पर, सुपर टैकल शायद फिर से ऑन है। सुपर टैकल ऑन। देखते हैं कि क्या अंक निकाल पाएंगे। आखिरी कुछ सेकंड्स यहाँ पर बचे हैं और मैच पूरी तरह से अभी नालागढ़ जगतपुर की टीम बीजेएसए के पास में है। सेकंड्स देख रहे हैं, आराम से टाइम ले रहे हैं। 5 4 3, पूरा टाइम यहाँ पर जिसे बोलते हैं यूटिलाइज करने के, ज्यादा वेस्ट करके फायदा है। 2 अंक यहाँ पर मिलेंगे। टाइम आउट लिया गया राजपुरा 23। नालागढ़ के पास ये मैच पूरी तरह से मैच औपचारिकता अब हमारे बीच में बचती है क्योंकि कुछ सेकंड्स की ही गेम है। कोच साहब सुशील जी पूरा ध्यान यहाँ पर बनाते हुए प्रिंस भाई को लटा दिया गया है कि भाई रेस्ट करो, मैच तो तुम जीत ही गए हो। और देवी और सज्जनों, इसी के साथ ये मैच यहाँ पर समाप्त। मेरा माइक भी बीच